प्यारे बच्चों, क्लास 11th हिंदी कोर वीकली टेस्ट का परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्लास 12th में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक विषय के मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आओ मिलकर बचाएं शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसके जो कवि है वो है निर्मला पुतुल। पूरा नाम इनका है निर्मला पुतुल, लेकिन क में निर्मला है और ख में पुतुल है, तो मेरे हिसाब से इसको क लगा दीजिए, निर्मला। दूसरा क्वेश्चन है, किसकी मार सबसे खतरनाक नहीं होती है। तो समय की मार जो होती खतरनाक, लोभ की भी मार और चिंता की मार, ये सभी खतरनाक होती है। पुलिस की जो मार होती है वो खतरनाक नहीं होती है। जामुन का पेड़ किसका प्रतीक है। तो जामुन का जो पेड़ है वो आपका देश की समस्याओं का प्रतीक है। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती थी। तो कवि को सावन महीने में वर्षा ऋतु में लिखी गई कविता है, तो वर्षा ऋतु में कवि को घर की याद आती थी। मियां नसरुद्दीन पाठ की लेखिका है। तो इसकी लेखिका आपका कृष्ण सोबती। रिपोर्टर का हिंदी रूपांतरण है। तो रिपोर्टर का हिंदी रूपांतरण आपका हो जाएगा प्रतिवेदन। निम्नलिखित में से जनसंचार के माध्यम नहीं है। तो टीवी आपका है, रेडियो भी है और पत्र भी है। जनसंचार के माध्यम पतंग जो है वो नहीं है। लता मंगेशकर का पूरा नाम क्या था। तो उसका नाम था लता दीनानाथ मंगेशकर। गलता लोहार शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है। तो ये किया गया है सामाजिक समस्या को। आलो अंधरी पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका है बेबी हालदार। प्रेमचंद ने कहानी में मासिक वेतन को कैसा कहा है। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी नमक का दरोगा में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। अक्खड़पन से क्या तात्पर्य है। तो अक्खड़पन से तात्पर्य अपनी बात पर दृढ़ रहने का भाव है। औपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं। तो औपचारिक पत्र औपचारिक पत्रों में व्यवसाय अथवा सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्र आते हैं। सगे संबंधी को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है, जबकि सरकारी काम में व्यवसाय में जो हम पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाता है। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, इसके कारण निम्नलिखित थे। पहला, लेखक को पैसे का अभाव था, पैसे इकट्ठे होने पर ही वह शूटिंग करता था। दूसरा, वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम करते थे। और तीसरा है, तकनीक के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं आ जाती थी। 15 है, कलाओं का स्वर्ण युग किसे कहा गया है। उस युग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भारत में 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक का समय गुप्त साम्राज्य का था। इस समय को भारतीय कलाओं का स्वर्ण युग कहा गया है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं का निर्माण इसी युग की देन है। बाघ और बादामी की भी गुफाएं भी इसी समय की। अजंता की चित्रकला शैली तो इतनी आकर्षक है कि आज तक चित्रकार इसे अपनी रचनाओं में स्थान देते आ रहे हैं। इन चित्रों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक वातावरण का सजीव चित्रांकन हुआ है। उस समय के उत्सव, वेशभूषा, रीति रिवाज, आस्था आदि इन चित्रों में उपस्थित है। मान्यता है कि इन गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। 16 है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता हैं।
भारत जितना भी हमारी समझ था उससे भी परे जितना है उससे कहीं अधिक व्यापक है। भारत माता की जय से मतलब यहाँ के लोगों की जय से है। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी कोर क्लास 11 का। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।